आप सबका स्वागत है। आइए आज दरोगा मॉक स्टार्ट हो रहा है। ईडू संधान टेस्ट प्रैक्टिस का जो मॉक है वो स्टार्ट किया जा रहा है। आप सबका स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा है जो पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुटिकाओं में उत्पादों के भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? कौन सा इसमें है जो पुटिकाओं में उत्पादों, भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है? तो कौन सा जिम्मेदार? ये गोल्जी उपकरण है जो कोशिकाओं के पुटिकाओं में उत्पादों, भंडारण, संशोधन तथा पैकेजिंग के लिए जिम्मेदार है। माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कोशिकाओं का पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया कहा जाता है कोशिकाओं का पावर हाउस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के मध्य स्थित है? जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है किन दो नदियों के बीच में स्थित है? मेसोपोटामिया की सभ्यता किन दो नदियों के बीच में स्थित है? तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ होता है नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है नदियों के बीच की दूरी, जो नदी है उसके बीच की दूरी को मेसोपोटामिया का जो अर्थ होता है। तो ये किन दो नदियों के बीच स्थित है? फिर मेसोपोटामिया का जो स्थिति है बीच की भूमि, ये 5500 ईसा पूर्व, लगभग 5500 ईसा पूर्व, ये जो मेसोपोटामिया, इसका किन दो नदियों के बीच? ये दजला एवं फरात नदियों के बीच, ये मेसोपोटामिया की सभ्यता दजला एवं फरात नदियों के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैडमिंटन में जीरो पॉइंट को क्या कहा जाता है? बैडमिंटन में क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है लॉ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया? देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कुल्टी में कब स्थापित किया गया? तो ये 1874 में कुल्टी में स्थापित किया गया। कुल्टी कहाँ है? ये बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। कुल्टी कहाँ है? ये बंगाल में। इसका नाम रखा गया बराकार आयरन वर्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर कमेंट कीजिएगा। 2024 में ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? 2024 के ऑस्ट्रेलियन ओपन युगल जीत के साथ सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन कौन बना है? तो मैथ्यू एबडन, सिमोन बोलेली, तो कौन बना है? तो ये जो रोहन बोपन्ना है ये बने हैं सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन। रोहन बोपन्ना बने हैं सबसे उम्रदराज ग्रैंड स्लैम चैंपियन, रोहन बोपन्ना बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का, ये बनाइएगा। एक घन की भुजा की लंबाई 2.8 सेंटीमीटर है। घन की बाहर निकाले जा सकने वाली सबसे बड़ी गोली त्रिज्या का आयतन क्या होगा? तो आयतन क्या होगा? तो ये जो इसका जो ये लंबाई है, इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 और गोला का आयतन होता है 4πr3। 4/3 आयतन, वॉल्यूम होता है
4/3 पाई आर क्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राय विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? प्राय विद्युत बल्बों में रासायनिक दृष्टि से अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस क्यों भरी जाती है? तो क्यों भरी जाती है? ये जो होता है इसका फिलामेंट का जो आयु है वो बढ़ाने के लिए अक्रिय नाइट्रोजन तथा आर्गन गैस भरी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से है? बक्सर विद्रोह का संबंध किस देश से? जो बक्सर विद्रोह हुआ था किस देश से में हुआ था? ये हुआ था चीन में। चीन में 1898 से 1898 ईस्वी में हुआ था। इस समय क्रांतिकारी जो इसके नेता थे ये डॉक्टर सन्यात सेन थे। क्रांतिकारी जो नेता थे डॉक्टर सन्यात सेन थे। चीन में जो हुआ था, यदि राज्य विधान परिषद 9 नंबर क्वेश्चन, यदि राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो? यदि राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो क्या होगा? विधेयक व्यापगंत हो जाता है और एक अधिनियम बन जाता है? नहीं। राज्यपाल द्वारा दोनों सदनों की एक संयुक्त बैठक बुलाई जाती है? नहीं। विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया जाता है और विधान परिषद को भेज दिया जाता है। ये बिल्कुल यही जो विधेयक है, जो राज्य विधान परिषद विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को अस्वीकार कर देती है तो विधेयक विधानसभा द्वारा पुनः पारित किया जाता है और वो विधान परिषद को भेज दिया जाता है। जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जनवरी 2024 में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर अरविंद पनगरिया को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर अरविंद पनगरिया को 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट रेखा का समीकरण क्या है? P1x1 प्लस P2x2। तो ये जो है बजट रेखा का जो समीकरण है ये P1, इसका सही आंसर हो जाए ए, P1x1 प्लस P2x2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। 1 और 2 को सुमेलित कीजिए। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। ऑक्सीकरण होता है किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन का निष्कासन। 1 का 3। अपचयन क्या होता है? अपचयन होता है किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति। ऑक्सीकारक क्या होता है? ऑक्सीकारक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक। जो ऑक्सीकारक होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक होता है।
तो ग का 4 हो जाएगा। अपचायक होता है इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक, जो अपचायक होता है इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है। अक्षीकारक का हो जाए 1 का 3। अपचयन का होता है किसी स्पीशीज द्वारा इलेक्ट्रॉन की प्राप्ति बी का ख का 1 हो जाएगा, और इसका संयंत्र हो जाएगा 12 का 3। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पर निर्भर करता है। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पर निर्भर करता है। वस्तुओं की कीमत पे, उपभोक्ताओं की आय पे, ए और बी दोनों पे, इनमें से कोई नहीं। किसी उपभोक्ता द्वारा चुनाव की गई वस्तुओं का सर्वोत्तम संयोग किस पर निर्भर करता है। तो ये जो निर्भर करता है ये वस्तुओं की कीमत पर, उपभोक्ता की आय पर। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों पे। फोर्टी नंबर क्वेश्चन है भारतीय पत्रकारिता के अवधूत निम्न में से कौन थे। भारतीय पत्रकारिता के अवधूत कौन थे। स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, देवेंद्रनाथ ठाकुर। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस। जो राजा राम मोहन राय थे ये भारतीय पत्रकारिता के अवधूत थे। उन्हें एक राजा राम मोहन राय का एक संवाद कौमुदी जो 1821 में लिखे थे, ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था। 1821 ये बंगाली साप्ताहिक पत्रिका था, और 1822 में मिराज उल अखबार था जो ये फारसी भाषा में था। मिराज उल अखबार था जो ये फारसी भाषा में था। मिराज उल अखबार था जो फारसी भाषा में था। इसको ऐड कीजिएगा, रीजनिंग है। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया। दिल्ली में राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किसने किया। ये किए थे आरिफ मोहम्मद खान जो है दिल्ली में ये पुस्तक विमोचन का राम मंदिर राष्ट्र मंदिर का एक विमोचन किए थे। जूट के उद्योग में प्रसिद्ध टीटागढ़ किस राज्य में स्थित है। जूट उद्योग में प्रसिद्ध टीटागढ़ किस राज्य में स्थित है। तो ये जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। बिहार में कहाँ है। बिहार में एक कटिहार है, दरभंगा, सहरसा, पूर्णिया। और पश्चिम बंगाल में एक हो गया सियालदा हो गया, सियालदा। एक हो गया रिसरा हो गया, बाली हो गया, पंडा हो गया। किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण पर आधारित है। किरचॉफ का जो नियम है किसके संरक्षण पे आधारित है। किरचॉफ का नियम किसके संरक्षण पे आधारित है। तो ये जो आवेश के संरक्षण पे आधारित है। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्नि आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। बंगाल में सामाजिक धार्मिक सुधारों में अग्नि आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की थी। आत्मीय जो सभा था उसका शुरुआत किसने किया था। ये किए थे राजा राम मोहन राय ने आत्मीय सभा की शुरुआत किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, किसी भूभाग में सम्मिलित प्राप्त की जा सकती है, लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके भारतीय नागरिकता प्राप्त नहीं की जा सकती है। और आप रजिस्ट्रेशन करा के प्राप्त कर सकते हैं।
21 किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामांकित किया गया? किस भारतीय शहर को अंतर्राष्ट्रीय आर्द्रभूमि शहरों के रूप में मान्यता के लिए नामित किया गया है? तो ये इंदौर को किया गया है। हरित खेती सन्निहित है। हरित खेती सन्निहित है किससे? ये हरित खेती है जो समेकित कीट प्रबंधन, समेकित पोषक पदार्थ आपूर्ति एवं समेकित प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, इसे हरित जो खेती है वो संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? किस गुरु को जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था? तो गुरु अर्जुन देव सिख धर्म के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन देव थे। पांचवें ये गुरु थे जिसको जहांगीर ने मृत्युदंड दिया था, क्योंकि जहांगीर का जो बड़ा पुत्र खुसरो को सहायता प्राप्त विद्रोह, अपने जहांगीर के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, जिसको सहायता गुरु अर्जुन देव ने दिया था। इसी का निम्नलिखित में से कौन अरबी भाषा के शब्द है? कौन सा अरबी भाषा के शब्द है? कौन अरबी भाषा के शब्द है? तो इसमें जो ताला है जो अरबी भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 26, COPRA किससे संबंधित है? इसको बोलते हैं कंज्यूमर एक्ट। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 से ये संबंधित है। जो COPRA है किसे, इसको कंज्यूमर एक्ट बोलते हैं, जो उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टेड अभियान जहाज का नाम क्या है? अंटार्कटिका के 43वें भारतीय वैज्ञानिक अभियान के लिए भारत द्वारा चार्टेड अभियान जहाज का नाम क्या है? तो जो जहाज का जो नाम है MV वासलिन गोलोबिन है, ये जहाज का नाम है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5% कुल विश्व की कुल जनसंख्या। गलत कथन को चयन करें। पेरेन्काइमा टिश्यू में इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, यानी मृद ऊतकों में अंतरकोशिकीय स्थान होता है, बिल्कुल होता है। स्थूलकोणों ऊतकों की कोशिकाओं के कोने अनियमित रूप से मोटे होते हैं, बिल्कुल होते हैं। शीर्षक एवं अंतर्वृष्टि विभाज्य ऊतक में अस्थायी ऊतक होते हैं, नहीं, इसमें नहीं होते हैं। ये जो है शीर्षक एपिकल एवं इंटरस्केलरी मेरिस्टेमिटी, ये प्राथमिक ऊतक का ये जन्म देते हैं, ये प्राथमिक ऊतक का जन्म देते हैं। डी विभाज्य ऊतक कोशिकाओं की प्रारंभिक अवस्था में राजधानियां नहीं होती, बिल्कुल, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? ये बृहद जो था पुष्यमित्र शुंग द्वारा अंतिम मौर्य शासक था। निम्नलिखित में से कौन सा आयस का साधारण सही क्रम में नहीं है? कौन सा आयस का जो साधारण है वो सही क्रम में
नहीं है। कार्बोनेट अयस्क निस्तापन धातु का ऑक्साइड, ये सही है। सल्फाइड अयस्क भर्जन धातु परिष्करण भी सही है। जिंक के अयस्क विद्युत अपघटन, ये नहीं, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। भारत में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की संस्थाओं का गठन किसके प्रावधानों के तहत हुआ? भारत में जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो गठन है किसके प्रावधान पर किया गया? ये मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के थी पे किया गया। तलवारबाजी में एक रचनात्मक तरीके से ब्लेड का मूवमेंट जो प्रतिद्वंदी की आक्रामक कार्रवाई को रोकता है, उसे क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है पारी, यानी पारी या पैरी। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में एक के रूप में शामिल किया गया है? कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से किस भाषा को हाल ही में नई शिक्षा नीति के तहत भारत की 7 शास्त्रीय भाषाओं में से एक के रूप में शामिल किया गया है? किसके रूप में शामिल किया गया है? ये जो फारसी भाषा है इसको शामिल किया गया है। Select the most appropriate option to fill in the blanks. Pushpa from the fever scenes for has been suffering हो जाएगा। ज्ञात्री मंत्र की रचना निम्नलिखित में से किसने की? ज्ञात्री मंत्र की रचना है विश्वामित्र द्वारा किया गया। जब प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तुओं के किनारे पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता, इस प्रभाव को क्या कहते हैं? जब प्रकाश सरल रेखा में चलने के बजाय अपारदर्शी वस्तुओं के किनारों पर मुड़ने की प्रवृत्ति दर्शाता है, इसको क्या कहते हैं? इसको प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2024 के अनुसार किस देश ने विश्व स्तर पर चौथा सबसे मजबूत सैन्य स्थान हासिल किया है? तो ये किसने किया? ये भारत ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोगर वाडेलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नोगर वाडेलम अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये जो है ये मेघालय में स्थित है। मणिपुर में किब्लुजामो जो अब स्थित है। नागालैंड में फकीम नातागंदी, असम में और अरुणाचल प्रदेश में पंखुई। भारत में बैंक जमा कर कितने प्रतिशत अपने पास नगद के रूप में रख सकते हैं? तो ये 15% अपने पास रख सकते हैं। निम्नलिखित में से किसने सजीवों को 5 जगत वर्गीकृत किया है? 5 जगत में किसने वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रॉबर्ट हिटकर जो है 5 वर्ग में वर्गीकृत किया। कौन कौन? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनामेलिया। सजीवों को 5 वर्गीकरण में किसने विभाजित किया? रॉबर्ट हिटकर ने इसको वर्गीकृत किया। कौन कौन? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनामेलिया। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने भारत में पहली बार गुलाम वास्तुकला की शुरुआत की थी? गुलाम वास्तुकला की किसने शुरुआत की? ये जो इलवरी था इसी ने गुलाम वास्तुकला की शुरुआत की थी। गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है? जो गुंडेचा बंधु है किस हिंदुस्तानी घराने से संबंधित है? ये डागरी घराना से ये संबंधित है।
संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किसके द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत किया गया था? संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 को किसके द्वारा बनाई गई योजना के अंतर्गत किया गया था? तो ये कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। कौन सा सत्य है? काला विद्युत रोधन वाला तार प्राय लाइव वायर होता है? नहीं। प्राय हरा आवरण वाला तार उदासीन होता है? नहीं। ऑन ऑफ स्विच को लाइव वायर में लगाया जाता है? बिल्कुल। तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तीर्थ स्थलों पर स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो ये कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो स्वच्छ मंदिर अभियान को शुरू किया गया था। 47 बनाइएगा। 48 विश्व विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? विश्व विकास रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। गोमती कहाँ बहती है? ये लखनऊ में बहती है। ब्रह्मपुत्र कहाँ बहती है? ये गुवाहाटी में बहती है। गोदावरी गोदावरी कहाँ बहती है? ये राजमुंद्री में बहती है। और कावेरी तिरुचिरापल्ली में बहती है। अब बताइए जो गोमती नदी है किस झील से निकलती है? ये फुलहर झील से निकलती है। फुलहर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये मानसरोवर से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर से। और गोदावरी जो नदी है, गोदावरी नदी जो है त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर की झील से निकलती है। और कावेरी नदी ब्रह्मगिरी के पर्वत से निकलती है। लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? लिटमस विलियन है किस रंग का रंजक होता है? ये लाल होता है, पीला होता है, कि सफेद होता है, कि बैगनी होता है? लिटमस विलियन किस रंग का रंजक होता है? ये लाल होता है, कि पीला होता है, कि सफेद होता है, कि बैगनी होता है? जो लिटमस विलियन है ये बैगनी कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? दिल्ली में जो है हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था? बाबर, गुलबदन बेगम, हाजी बेगम, अकबर। तो किसने बनाया था हुमायूं का मकबरा? दिल्ली में किसने बनाया था? ये जो हाजी बेगम है इसी ने बनाया था। ये 1565 में इन्होंने बनाना स्टार्ट किया और 1572 में ये कंप्लीट हुआ ये हुमायूं का मकबरा। और यूनेस्को में इसको 1993 में इसको शामिल, यूनेस्को में इस मकबरा कब शामिल किया गया? 1993 में, 1993 में इसको यूनेस्को में शामिल किया गया। कौन सी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? कौन सी सिंचाई परियोजना महाराष्ट्र में स्थित है? तो महाराष्ट्र में कौन स्थित है? गिरना। ये दमन गंगा कहाँ है? दमन गंगा गुजरात में। दमन गंगा गुजरात में। इंदिरा गांधी राजस्थान। और पंबा कहाँ है? केरल। इनमें से कौन मुद्रा में शामिल है? क्वेश्चन है कौन मुद्रा में शामिल है? सिक्का, करेंसी, व्यावसायिक बैंकों में लोगों द्वारा जमा किए गए बचत सब शामिल है। उपयुक्त में से सभी शामिल है। संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची भारत में जनजातीय शासन से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा अनुसूची है जो भारत में जनजातीय शासन से संबंधित नहीं है? तो 10वीं अनुसूची है वो जनजातीय शासन से संबंधित नहीं है। और जनजातीय शासन संबंधित अनुच्छेद अनुसूची 5 और 6
और आदिवासियों के, विशेषकर आदिवासियों के लिए 7वीं अनुसूची। निम्नलिखित में कौन असमतापी प्राणी है? असमतापी प्राणी है, असमतापी प्राणी है, तो ये कौन सा है? कोल्ड ब्लड है, ये सांप है। करेक्ट। चेंज द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। टीचर सेड अर्थ इज राउंड, टीचर सेड अर्थ इज राउंड, इसका स्पीच बनाइए। तो टीचर सेड दैट अर्थ इज राउंड, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन कर रहा है यूरोपीय ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये यूरोपीय आयोग, ऊर्जा आयोग का मुख्यालय ये जनेवा में है। राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही केंद्र पर होगी, यह प्रावधान है। यह प्रावधान कैसा है? यह संवैधानिक प्रावधान है। ये एक संवैधानिक प्रावधान है कि राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने की जवाबदेही केंद्र को होगी। ये एक संवैधानिक प्रावधान है और इसकी चर्चा आर्टिकल 355 में किया गया है। आर्टिकल 355 में किया गया है। राज्यों को बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस बात की चर्चा आर्टिकल 355 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 59, किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किसी चालक से प्रवाहित की गई विद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र चालक से दूर जाने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाता है। सही आंसर होगा इसका, घट जाता है। अलाई दरवाजा नी में से किसका प्रवेश द्वार है? अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? ये ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार, और जामा मस्जिद। तो अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? तो ये कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। अलाई दरवाजा 1311 इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने इसको बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा डी। बनाइएगा। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुआ था 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई थी। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं सुदीप्ता सेनगुप्ता। सुदीप्ता सेनगुप्ता ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स नामक पुस्तक के लेखक हैं। इनमें से कौन सा देश हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत नहीं आता है? हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत कौन नहीं आता है? ये यमन जो है हॉर्न ऑफ अमेरिका के अंतर्गत नहीं आता है। वायु में उपस्थित में कॉपर आदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अक्रिया करके अपने ऊपर हरे रंग की परत बनाती है। यह हरा पदार्थ क्या होता है? वायु में उपस्थित कॉपर आदि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अक्रिया करके अपने ऊपर हरे रंग की परत बनाती है। यह हरा पदार्थ क्या कहलाता है? यह हरा पदार्थ है जो बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहलाता है। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति का मान क्या होता है? ये होता है 0 से लेकर 1 के बीच। में से 98 योजना की सफलता का क्षेत्र में से किन वैज्ञानिकों को दिया जाता है? तो आर चिदम्बरम और एपीजे अब्दुल कलाम और अनिल काकोडकर में से सभी। नी में से कौन जीवाणु जनित रोग है? जीवाणु जनित रोग कौन सा? ये प्लेग है। 99 T20 महिला एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीता है? ये श्रीलंका ने जीता है।
ग्रीष्म ऋतु में भारत के ऊपर पश्चिम में बने उष्ण दाब के क्षेत्र को कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु में भारत के उत्तर पश्चिम में बने उष्ण दाब के क्षेत्र को क्या कहते हैं? ये इसको कहते हैं गर्त। संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? संविधान के किस भाग को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है? तो भाग 3 को, फंडामेंटल राइट। ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? ऐच्छिक मृत्यु का अधिकार प्रदान करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो ये नीदरलैंड है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 किस देश की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा? तो ये भारत की मेजबानी में आयोजित किया जाएगा। क्वाड में 4 देश, भारत, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। इनमें से किस समिति का कार्य देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराना था? तो उषा थोराट जो समिति था उसी का। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। मैथ है 76, बनाइएगा 77। टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम को कितने केल्विन पर गर्म करके इसे प्राप्त किया जाएगा? जिप्सम को कितने पर इसको प्राप्त किया जाएगा? तो 373 केल्विन पर इसे प्राप्त करेंगे। मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? मधुशाला पुस्तक के लेखक कौन है? ये हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन मधुशाला पुस्तक के लेखक है। सूची 1 सूची 2 को मिला है। कैल्सीफेरॉल को विटामिन डी बोला जाता है, जो रिकेट्स है। नियासिन को विटामिन B3 बोला जाता है। टोकोफेरॉल को विटामिन ई बोला जाता है। पायरोडॉक्सिन विटामिन C6 बोला जाता है। तो विटामिन डी रिकेट्स, नियासिन क्या? विटामिन B3 जो एनीमिया अरक्तता। और टोकोफेरॉल किस हो जाएगा? नपुंसकता से हो जाएगा। और पैराडॉक्सिन किस हो जाएगा? प्लेग्रा से हो जाएगा। तो विटामिन ए का कैल्शियम रिकेट 1 200 में, नियासिन और रक्तता 4, बी का 4 200 में है। टोकोफेरॉल नपुंसकता यानी सी का 2, सी का 2, यानी ऑप्शन नंबर ए। जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना? जुलाई 2024 में संघाई सहयोग संगठन एससीओ का 10वां पूर्ण सदस्य कौन बना? यह बेलारूस बना। तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय कौन है? तीस्ता एवं दिहांग नदियों के मध्य स्थित हिमालय कौन सा है? तो ये असम हिमालय स्थित है। पंजाब हिमालय जो सिंधु एवं सतलज, पंजाब हिमालय सिंधु सतलज। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। नेपाल हिमालय काली और तीस्ता। कुमाई हिमालय सतलज एवं काली, सतलज काली। ए बी सी डी तथा ई परमाणु क्रमांक 2 3 7 10 तथा 30 इनमें से आवर्त से समझिए। 2 कौन सा एटॉमिक, किसका एटॉमिक नंबर है? हीलियम का। 3 लिथियम का, 7 नाइट्रोजन, 10 नियोन और 30 जिंक। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसको निकालेंगे तो आएगा आंसर हो जाएगा B, किस उच्च न्यायालय के द्वारा बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया था? कौन सा उच्च न्यायालय है? उच्च न्यायालय के द्वारा बंद को पहली बार असंवैधानिक घोषित किया गया था? तो कौन सा असंवैधानिक घोषित किया गया था? ये जो केरल राज्य था,
केरल राज्य का इसको असंवैधानिक घोषित किया गया था। ये इसकी जो स्थापना हुई थी इस न्यायालय का 1956 में, और इसका बंद किया गया था 1997 में, इसको बंद किया गया था। और हांगकांग की राजधानी कहाँ है? तो विक्टोरिया। हांगकांग की राजधानी कहाँ है? विक्टोरिया। लैंगरहंस द्वीप के किस कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोन का सेक्रेशन होता है? लैंगरहंस द्वीप के किस कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकोन का सेक्रेशन होता है? तो ये अल्फा कोशिकाओं के द्वारा। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? किस देश ने गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया? तो ये रूस ने सम्मानित किया। इस सरल कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन वैश्वीकरण को ठीक ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा वैश्वीकरण को ठीक ढंग से परिभाषित करता है? कौन सा वैश्वीकरण को ठीक ढंग से परिभाषित करता है? तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध, बिल्कुल सही। विदेशी नागरिकता ग्रहण करने, ये नहीं। सिर्फ एकीकरण की प्रक्रिया, ये बिल्कुल सही है। ए और सी दोनों। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेशों के संबंध में असत कथन कौन सा है? यह अनुच्छेद 123 में है। यह संसदीय अधिनियम के संग प्रभावशाली है, बिल्कुल। इसका प्रशंसा शुरू होने से 6 माह तक, यही गलत है, असत है। बिहार राज्य में राज्यसभा सीटों की संख्या कुल कितनी है? तो बिहार में 16 राज्यसभा सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह के पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? मुंह का पीएच मान कितना से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ होता है? तो ये 5.5 से कम होने पर दांत का क्षय प्रारंभ होता है। काजिलिकुलम रेगिस्तान किस देश से संबंधित है? काजिलिकुलम रेगिस्तान है, वो किस देश से संबंधित है? तो काजिकुलम रेगिस्तान जो है किस देश से संबंधित है? ये जो काजिकुलम रेगिस्तान है, ये उज्बेकिस्तान से ये संबंधित है। विश्व जनसंख्या दिवस 2024 कब मनाएगा? विश्व जनसंख्या दिवस 2024 विश्व जनसंख्या का दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना दिवस को मनाते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की स्थापना दिवस को मनाते हैं 11 मार्च। 22 मार्च बिहार स्थापना दिवस, 16 मई सिक्किम स्थापना दिवस और 24 जनवरी उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है का उल्लेख है। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है, इसका उल्लेख है आर्टिकल 79 में उल्लेख है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होगा? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु के साइज के बराबर होता है। जो वस्तु का साइज होता है उसके बराबर होता है। जून 2024 के लिए किसे आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो जसप्रीत बुमराह को और स्मृति मंदाना को, ए और बी दोनों। वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को कहते हैं। वायु के प्रति इकाई भार में जल वाष्प के भार को क्या कहते हैं? तो विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी क्षेत्र में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो ये उत्तर प्रदेश है। न्यूनतम साक्षरता राज्य उत्तर प्रदेश है। मुहावरा, दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली अभी दूर है, तो दिल्ली अभी दूर, सफलता अभी दूर है। न सावन सुख हो न भादो, तो सदैव एकसी स्थित। नीम हकीम खतरे जान, तो अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। ढोल के भीतर पोल, दिकनावटी वैभव या शान। यानी दिल्ली अभी दूर है, ये दिल्ली अभी दूर सदैव एकसी स्थित, यानी ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है। ना दिल्ली अभी दूर है तो सफलता अभी दूर है, दिल्ली अभी दूर है तो सफलता अभी दूर है, तो एक का दो, इसमें भी है एक, दो दो दो। न सावन सुख हो न भादो सुख हो, तो सदैव एकसी स्थित, तो बी का एक, तो बी का एक, इसमें भी है, इसमें भी है।
नीम हकीम खतरे जान, नीम हकीम खतरे जान, अधूरा ज्ञान हानिकारक होता है। तो सी का 4, तो 2 1 4 यानी, और ढोल के भीतर खोल यानी दिखावटी वैभव तथा शान। क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। शाम में 7:15 बजे पॉलिटी का फंडामेंटल राइट आज समाप्त किया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।